अच्छा ओके, अस्सलाम वालेकुम। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्रिटिकल पाथ मेथड जो हमने बनाया था उस असाइनमेंट का, उसको हमने किस तरीके से बनाना है स्टेप बाय स्टेप। ए और बी इस तरीके से, ये दो एरोस में इसके बीच में ये जो एक्टिविटी के बीच वाले एरोस हैं, ये मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड पास बनाते वक्त मिस कर दिए हैं। यहाँ पे 32 वीक्स में हमारा प्रोजेक्ट एंड हो रहा है और एंड पर दो कौन सी एक्टिविटीज़ आ रही है, एक्टिविटी एफ और एक्टिविटी जी। तो इसका मतलब है कि इसका जो है लेट फिनिश जो है दोनों का 32 वीक हो सकता है, 32 वीक से ऊपर नहीं हो सकता। अब एक्टिविटी जी का जो है लेट स्टार्ट निकालने के लिए हमने 32 में से 5 माइनस कर दिए तो आ गया 27, और यहाँ पे हमने 32 में से 6 माइनस कर दिए तो आ गया 26। अब आगे हमने देखना है कि जो ई है हमारा वो 2 के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि ई से पहले हमारी एफ और ये हो रही है जी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो अब जिस तरह वहाँ पे हमने देखा था जो हाईएस्ट अमाउंट है वो कौन सी है, यहाँ पर हमने देखना है लोवेस्ट अमाउंट कौन सी है। तो लोवेस्ट अमाउंट है एफ की 26 वीक्स, तो यहाँ पर आ गया 26 वीक्स, और 26 में से जब हमने 9 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 17। इस तरीके से जो हमारी एक्टिविटी सी है उसका जो है वो उससे पहले सिर्फ एक एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी एफ, और एक्टिविटी एफ का जो टाइम है वो है 26 में से हमने 12 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 14। एक्टिविटी डी जो है उससे पहले हो रही है हमारे पास एक्टिविटी ई और एक्टिविटी एफ। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम क्या है, 26 या 17। तो चूँकि एक्टिविटी ई की जो हमारा जो है लेट स्टार्ट वो सबसे स्मॉल टाइम है, तो यहाँ पे 17 आ गया एक्टिविटी डी का लेट फिनिश, और 17 में से हमने जिस वक्त 8 माइनस किए तो 9 हमारे पास आ गया लेट स्टार्ट। और एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी जो है उनसे पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी ए से पहले दो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी। एक्टिविटी सी का जो है हमारा लेट स्टार्ट टाइम वो है 14, और एक्टिविटी डी का जो लेट स्टार्ट टाइम है वो 9 है। और बैकवर्ड पास बनाते वक्त चूँकि हमने जो स्मॉलेस्ट टाइम होता है उसको लिखना है, तो यहाँ पर आ गया 9, और 9 में से हमने जिस वक्त 7 माइनस किया तो आ गया 2, और बी से पहले सिर्फ एक एक्टिविटी हो रही थी, एक्टिविटी डी, तो यहाँ पर 9 आ गया, और 9 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0। अब हमने देखना है हमारे पास स्लैक किस किस में निकल रहा है। स्लैक निकलता है लेट स्टार्ट से अर्ली स्टार्ट माइनस करने पे, या लेट फिनिश से अर्ली फिनिश माइनस करने पे। अब जो हमारा एक्टिविटी ए है उसमें 2 वीक्स का स्लैक निकल रहा है, एक्टिविटी सी में 7 वीक्स का स्लैक निकल रहा है, एक्टिविटी एफ में कोई स्लैक नहीं निकल रहा, एक्टिविटी जी में 1 वीक का स्लैक निकल रहा है, एक्टिविटी एफ में ई में कोई स्लैक नहीं निकल रहा, डी में कोई स्लैक नहीं निकल रहा, और बी में कोई स्लैक नहीं निकल रहा। तो अगर हम अपने क्रिटिकल पाथ को देखें तो इसका मतलब है कि बी, डी, ई और एफ जो है वो हमारा क्रिटिकल पाथ है, वो एक्टिविटीज़ जिनके अंदर कोई स्लैक नहीं होता। इसका ये मतलब है कि वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। और एक्टिविटी ए के स्लैक का मतलब ये है कि अगर हम इस एक्टिविटी को 2 हफ्ते बाद भी शुरू करेंगे तो फिर भी हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट का टाइम है वो 32 वीक्स ही रहेगा। एक्टिविटी सी को अगर हम 7 वीक बाद भी शुरू करेंगे फिर भी जो टोटल हमारा प्रोजेक्ट का टाइम है वो 32 वीक्स ही रहेगा। अगर हम एक्टिविटी जो जी है उसको 1 वीक बाद भी शुरू करेंगे फिर भी जो टोटल टाइम है वो 32 वीक्स ही रहेगा। लेकिन अगर हम एक्टिविटी बी, डी, ई या एफ में से किसी एक्टिविटी के टाइम को थोड़ा सा भी चेंज कर दें तो हमारा जो प्रोजेक्ट का टोटल टाइम है वो 32 वीक से बढ़ जाएगा। तो ये उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी अभी कोई उसके अंदर क्वेश्चन या क्यूरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो, हम इसकी तरह की 1-2 और एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।